हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेव के 2023 के। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 sin 60 प्लस 0.03x। फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। ये जो भी यूनिट दी है इसमें ऐसा यूनिट है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन गिवन है हम लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू 5 sin 60 प्लस 0.03x। तो यहां से हमको वेव स्पीड फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा वाई की होगा y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू है 6 और k की वैल्यू है 0.03। यहां से पॉइंट रिमूव कर दें तो 600/3 यानी 200 मीटर पर सेकेंड ये वेव स्पीड आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is moving with a speed of 10 meter per second towards a platform and blows a horn with frequency 400 Hz. Find the frequency heard by a passenger standing on the platform takes the speed 310 meter per second. तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है और यहाँ पर एक पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो बताना है। ट्रेन की वेलोसिटी दी गई है, स्पीड। तो यहां पर गिवन है ट्रेन की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड 310 मीटर पर सेकेंड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो दी है ये 400 हर्ट्ज दी गई है। और फाइंड करना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर खड़ा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल v माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस वी सोर्स। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहां पर 400 है और ये साउंड की स्पीड है 310। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और यहां पर v की वैल्यू साउंड की स्पीड 310 और सोर्स यानी ट्रेन की स्पीड दी है 10। इसको लेस करेंगे तो ये 400 इंटू 310 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 300। इससे डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू इसमें आएगी थ्री से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा। फोर 415 हर्ट्ज आंसर आएगा। एक मिनट, नहीं 413। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। ये वैल्यू आएगी 413। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो आ जाएगी 413 हर्ट्ज के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ब्लोइंग ए वेसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज अप्रोच एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 66 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई द ऑब्जर्वर विल बी। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो हमें फाइंड करनी है।
तो सेम क्वेश्चन वैसे ही है जो अभी हमने किया था। यहां पर जो वैल्यू गिवन है, गिवन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी है 320 हर्ट्ज। ये ट्रेन जो हॉर्न देगी उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड और यहां पर ट्रेन की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 66 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर न्यू एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो यहां पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी है 320 और ये 330 ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ये 330 माइनस 66, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 320 इंटू 330 ये वैल्यू आ जाएगी 264। इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और ये 66 होगा। 66 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6 होगा 22, ये 3 1 जा 3, ये 110 हो जाएगा। इसको अभी हम और डिवाइड कर देंगे। 5 टाइम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 400, यानी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ये 400 हर्ट्ज के इक्वल होगी। तो ये इसका आंसर होगा 400 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ 7 into 10 power minus 3 kilogram per meter is under tension of 70 Newton. The speed of transverse waves in the wire will be। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम लिखेंगे, गिवन ये लेमडा लीनियर मास डेंसिटी 7 into 10 power minus 3 किलोग्राम पर मीटर दी और टेंशन की वैल्यू 70 न्यूटन दी है और यहां पर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू या लेमडा लिखते हैं। तो यहां पर हमने लेमडा लीनियर मास डेंसिटी को लिखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू है 70 अपॉन लेमडा की वैल्यू 7 into 10 पावर माइनस 3, तो इससे डिवाइड करेंगे। ये 7, ये 10 टाइम कैंसिल होगा, 10 पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर प्लस 3 प्लस 1 10 पावर 4 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी 10 पावर 4 आएगी। तो वेव स्पीड जो आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। The distance between two consecutive points with phase difference of 60 degree in a wave of frequency 500 Hz is 6 meter. The velocity with which wave is traveling। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो दिया गया है फेज डिफरेंस की वैल्यू 60 डिग्री है, यानी π/3 दी है। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस
पाथ डिफरेंस 6 मीटर है, वेलोसिटी फाइंड करनी है ट्रेवलिंग वेव की। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, गिवन डेल्टा फाई फेज डिफरेंस 60 डिग्री यानी π/3 दिया है, फ्रीक्वेंसी जो दी है 500 हर्ट्ज दी है, और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 6 मीटर है, और यहां पर ट्रेवलिंग वेव की स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2π/λ डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट करेंगे जो दी गई है, डेल्टा फाई की वैल्यू ये π/3 है, ये 2π/λ फाइंड करना हमको, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 6। तो यहां पर हम ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर। अब वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू होगा न्यू लेमडा के, फ्रीक्वेंसी है 500 इंटू 36, तो ये 18,000 मीटर पर सेकेंड आएगी, और इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में लिखें तो ये v की वैल्यू 18 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 18 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट a string of mass 18 gram having linear mass density 20 gram per meter oscillate a fundamental mode of frequency 50 Hz, find the velocity of transverse wave। तो इसमें वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन ये मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है 18 ग्राम, और लीनियर मास डेंसिटी 20 ग्राम पर मीटर दी है, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये दी है 50 हर्ट्ज। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है, v फाइंड करना है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। तो देखिए लेमडा जो होता है मास अपॉन लेंथ होता है, तो यहां से हम इसकी लेंथ निकालेंगे, लेमडा की वैल्यू 20 है, तो यहां पर L इज इक्वल टू हो जाएगा m, सॉरी यहां पर 10 लिख गया है, ये 18 है, 18/20 यानी ये 9/10, ये लेंथ हो जाएगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी, ये न्यू इज इक्वल टू v/2L होगी। न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज, और v हमें फाइंड करना 2, लेंथ की वैल्यू आ गई 9/10। ये हम इससे डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा यहां पर, तो ये 5v बाई 9 इज इक्वल टू 50, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोज्ड ओपन
organ pipe, the resonance frequency, consecutive frequency are in ratio 1:3:5, and fifth harmonic frequency is 405 Hz, velocity of sound 345 मीटर पर सेकेंड, फाइंड लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे हम पहले लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है v, ये 345 मीटर पर सेकेंड दी गई है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी जो दी है न्यू, ये फिफ्थ हार्मोनिक के लिए दी है 405 हर्ट्ज। वेलोसिटी फाइंड करना है वेव की, एक मिनट सॉरी, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप फाइंड करना है इसमें, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप फाइंड करना है। तो यहां पर फिफ्थ हार्मोनिक का जो फार्मूला होता है, फिफ्थ हार्मोनिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए ये न्यू की वैल्यू जो होती है 5V/4L होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो 5V/4L होगी। न्यू की वैल्यू दी गई है फ्रीक्वेंसी 405, ये 5V की वैल्यू 345 अपॉन 4 इंटू L, L निकालना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये L इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 345 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 405। तो इसको हम डिवाइड करें, ये 81 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे 27 और ये 115, तो 115 अपॉन 27 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 108 मीटर, ये लेंथ की वैल्यू आएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, नहीं इसको तो करा चुके हैं अपन, the equation of progressive wave is given by y is equal to 5 sin 60 plus 0.003x, find the speed of wave। तो यहां पर v is equal to ओमेगा वाई के करेंगे 6 अपॉन 0.03, तो ये 600 अपॉन 3 200 मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड आएगी। इसके बाद नेक्स्ट, ए ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड, इसको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। For a solid rod, the Young's modulus of elasticity is 3.2 into 10 power 11 Newton per meter square. The density is 8 into 10 power 3 kilogram per meter cube. The velocity of longitudinal wave in the rod. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन यंग्स मॉडुलस दिया है 3.2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी रो की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। वेलोसिटी फाइंड करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो यहां पर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस y अपॉन रो,
तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3.2, इसको हम 32 इंटू 10 लिख सकते हैं, और ये 8 इंटू 10 इसको हम डिवाइड करें तो ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, और यहां पर 10 की 3 पावर कैंसिल होंगी तो 10 बचेगा। तो इसको हम 4 को रूट के बाहर लिखेंगे 2, और 10 में 10 को हम लिख सकते हैं 10 रूट के बाहर, और ये अंडर रूट 10, यानी ये वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। और इससे जो वैल्यू मैच करेगी ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, इसको सॉल्व करने के बाद 6.32 इंटू 10 फोर्थ आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर गिवन बाय y1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 सेंटीमीटर एंड y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव यहां पर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जो इक्वेशन दी उससे हम लिखेंगे गिवन y1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 दी गई है सेंटीमीटर में, और y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी होगी। इसको यदि अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 के। इन दोनों का यहां पर ये a की वैल्यू 1 है, इसको हम y इज इक्वल टू, ये 5 कॉमन है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी से कंपेयर करें तो इसका रिजल्टेंट जो आता है अंडर रूट a² प्लस b² आएगा, और ये 1² प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा। और ये साइन ओमेगा टी यहां पर एंगल निकालेंगे तो tan थीटा जो होगा वो b/a होगा, यानी √3/1, यानी √3 जो होती है वो tan में π/3 की वैल्यू होती है, तो ये y2 आ जाएगा। अब y1 और y2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई की वैल्यू 0 है, तो यहां से रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा r, ये a1 प्लस a2 के इक्वल होगा, तो 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। A person observes two moving trains, A reaching the station and B leaving the station with equal speed of 30 meter per second. If both train emit sound with frequency 300 Hz, approximate difference of frequency heard by the person. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन v वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो दी गई है वो 30 मीटर पर सेकेंड दी है, और साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड दी है। इनकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है
वो 300 हर्ट दी है। और यहां पर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें बताना है, ν1 माइनस ν2, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये ऑब्जर्वर लेते हैं, यहां पर ये सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी ये न्यू एक्चुअल v माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस वी सोर्स ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। न्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी है 300 और ये सोर्स की साउंड की स्पीड है 330 और सोर्स की स्पीड है 30। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 330 माइनस 30। तो 330 से 30 लेस करेंगे 300 बचेगा और ये 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फर्स्ट जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ν1 एपरेंट, ये 330 हट जाएगी। इसके बाद सेकेंड जब ये ऑब्जर्वर है रेस्ट पे और यहां पर ये दूर जा रही है, सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, यानी ट्रेन है यहां पर, ये दूर जा रहा है Vs। तो यहां पर जब एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे न्यू एपरेंट, ये न्यू एक्चुअल v माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस वी सोर्स। देखिए यहां पर इस तरह से हम लेते हैं, इस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करेगा, इसको पॉजिटिव लेंगे तो v को पॉजिटिव लेंगे, vs को निगेटिव लेंगे यहां पर। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 300, ये 330 ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ये 330 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 360। इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 275 हर्ट। तो ये ν2 की वैल्यू आ गई, ν2 एपरेंट 275 हर्ट, और जो पहले आई थी ν1 एपरेंट ये 330 हर्ट जाई थी। इनका डिफरेंस लें, ν1 एपरेंट माइनस ν2 एपरेंट, तो ये 330 माइनस 275 से 55 हर्ट जा जाएगी वैल्यू। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स having equal amplitude of 8 centimeter and equal frequency of 10 hertz are moving along the same direction. The resultant amplitude is also 8 centimeter. The phase difference between the individual waves in degree. तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन A1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के है और दूसरा जो एम्पलीट्यूड है सिंपल हार्मोनिक वेव का A2 की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दी गई है और इनका रिजल्टेंट R की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है और इनके बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई फाइंड करना है। तो यहां पर हम इसका रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे,
R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos डेल्टा फाइव, R की वैल्यू 8, ये 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कॉस डेल्टा फाइव, यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 8 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाइव क्या आएगा। ये 8 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे माइनस 8 स्क्वायर, ये 2 इंटू 8 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाइव होगा। ये 8 स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां से कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू -1/2 आएगी, और कॉस में -1/2 जो वैल्यू होती है ये कॉस 120 डिग्री की होती है, तो यहां से डेल्टा फाइव की जो वैल्यू मिलेगी ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी डेल्टा फाइव की वैल्यू 120 डिग्री के इक्वल। तो ये जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वेव टॉपिक के। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।